दोस्तों, आप ज्वालामुखी के बारे में तो जानते ही होंगे, वही जिसमें विस्फोट होने के बाद ऐसा गर्म लाल कलर का लावा निकलता है। लेकिन क्या आपको पता है, इंडोनेशिया में एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसका लावा लाल नहीं बल्कि ऐसा ब्लू कलर का चमकता हुआ निकलता है। और ये जो कॉइन्स आप देखते हो, 1 रुपए के, 5 रुपए के, इनके पीछे जो ये साल लिखा हुआ होता है और जो उसके नीचे ऐसा मार्क बना हुआ होता है, तो क्या आपको पता है इस मार्क का मतलब आखिर क्या होता है? दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसे सुपर डुपर और अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। वाव! इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, फैक्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो फैक्ट नंबर 12 से शुरू करते हैं। आप कॉइन्स को तो जानते ही होंगे, जैसे 1 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन। इसमें आपको ये तो पता ही होगा कि कॉइन के पीछे ईयर लिखा होता है, साल लिखा रहता है कि ये कॉइन कौन से साल में बना है। तो फैक्ट ये है कि जहाँ साल लिखा रहता है उसके ठीक नीचे एक छोटा सा मार्क बना रहता है, जिस पर आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। ये मार्क देख रहे हो, इसी मार्क की बात हो रही है। तो ये देखो, ये है मार्क की लिस्टिंग। मतलब ये बताता है कि अगर कॉइन में ये मार्क है तो वो कॉइन कहाँ बना है। अगर वो कॉइन मुंबई में बना है तो ऊपर आपको ऐसा मार्क देखने को मिलेगा। अगर कॉइन पर कोई भी मार्क नहीं है तो वो कोलकाता में बना है। और अगर स्टार जैसा मार्क है तो वो हैदराबाद में बना हुआ है। और अगर ऐसा डॉट दिया हुआ है तो कॉइन नोएडा में बना है। मतलब कॉइन कहाँ बना है इसका इंफॉर्मेशन कॉइन में ही लिखा होता है। फैक्ट नंबर 11, आप डेली सुबह उठकर ब्रश करते हो, तब आप अपने टूथपेस्ट को ब्रश पर रखकर डालते हो। तो आप ब्रश पर जो थोड़ा सा टूथपेस्ट डालते हो, तो ये जो थोड़ा सा टूथपेस्ट का जो पार्ट होता है, इसका भी एक नाम होता है, इसे ब्लॉब कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर आपको किसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने को कहा जाए तो आप नॉर्मली पेन उठाकर अपना नाम लिखकर सिग्नेचर कर दोगे और सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन यही अगर आप किसी जापानी लोग को करने को कहते हैं तो वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जापान के लोगों के पास अपना सिग्नेचर होता ही नहीं है। ये लोग सिग्नेचर करते ही नहीं है। ये सिग्नेचर की जगह मोहरों के स्टाम्प्स का यूज करते हैं और इन स्टाम्प्स को हैंको बोला जाता है। ये लकड़ी के या हाथी के दांत के या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं और इनका यूज ये जहाँ भी सिग्नेचर करना होता है वहाँ पे करते हैं। फैक्ट नंबर 9, इस इमेज को देखिए। ये इमेज आपको किसकी तरह लग रही है? मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। 5 सेकंड्स में आपको ये बताना है कि ये भयानक सा दिखने वाला चेहरा किसका है। नहीं समझ आया? दोस्तों, ये चेहरा एक चींटी का है जिसे आप रोजाना देखते होंगे। ये छोटी सी दिखने वाली चींटी को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाकर देखें तो ये आपको ऐसे भयानक दिखेगी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, आज से 44 साल पहले वाइकिंग 1 नाम का स्पेसक्राफ्ट, जिसे मार्स मिशन के लिए भेजा गया था, उसने मार्स के सरफेस की पहली तस्वीरें भेजी थी। तो उन्हीं तस्वीरों में से एक फेमस इमेज ऐसी थी जिसे सभी वैज्ञानिक देखकर हैरान रह गए थे। और वो फेमस इमेज ये है। मार्स के सरफेस पर एक पत्थर पर ऐसा फेस बना हुआ था जिसे सब देखकर हैरान हो गए थे। स्पेसक्राफ्ट ने जो फोटोज भेजी थी तो उन्हीं फोटोज में ये फोटो भी शामिल थी। तो फिर स्पेसक्राफ्ट को वापस उसी जगह पर भेजा गया, ये जानने के लिए कि ये आखिर क्या था। लेकिन तब वहाँ पर कुछ नहीं दिखा और ये इमेज एक मिस्ट्री बनकर रह गई। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। देखने पर तो ये किसी ह्यूमन फेस जैसी दिखती है और इसे फेस ऑफ मार्स के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7, आप जो ये इमेज देख रहे हो, ये एक ब्लैक होल की इमेज है। ब्लैक होल क्या होता है ये आप सब जानते ही होंगे। आपको इस इमेज में जो ये ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये एक दानव है जो कि बड़े बड़े तारों को भी निगल जाता है। तो अब इसे ध्यान से सुनना। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये M87 ब्लैक होल का पिक्चर है। और आपके ये जानकर होश उड़ जाएंगे कि ये जो छोटा सा ब्लैक डॉट आप देख रहे हो, ये हमारे सूरज से 6.5 बिलियन टाइम्स, यानी कि 650 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। ये है हमारा सूरज और ये है हमारी धरती। और हमारे सूरज से 650 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा ये ब्लैक होल है। इस फैक्ट के लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। फैक्ट नंबर 6,
आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो जब भी कहीं पर जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके आसपास हमेशा कैमरा लेकर लोग खड़े रहते हैं ताकि वो उनकी फोटो खींच सके। तो जो ये फोटो खींचने वाले लोगों की भीड़ होती है इनको बोलते हैं पापाराजी। तो इन्हीं पापाराजी से कई बार सेलिब्रिटी इरिटेट हो जाते हैं। तो इन्हीं पापाराजी से बचने के लिए एक 28 साल के एंटरप्रेनर ने एक ऐसा एंटी पापाराजी स्कार्फ बनाया जिसे पहनने के बाद कोई भी अगर इनकी फोटो खींचे तो वो फोटो ऐसा ब्लैक ब्लैक आएगा, सेलिब्रिटी का चेहरा दिखेगा ही नहीं, सिर्फ वो स्कार्फ ही चमकेगा। इसे पहनने के बाद किसी भी फोटोग्राफर का फोटो खींचना इम्पॉसिबल है। इन्होंने इसका नाम ईशू रखा है और ये बड़ा ही अमेजिंग इन्वेंशन है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर प्रेस कर देना। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे चैनल पर 1.6 के होने में 20 सब्सक्राइबर्स ही कम है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फैक्ट वीडियोस लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फैक्ट नंबर 5, आपने नॉर्मली ज्वालामुखी में से ऐसा लाल कलर का लावा निकलता हुआ देखा होगा और ये लावा एक तरह से आग ही होता है और आग का कलर ऐसा ही होता है, आप सब जानते हैं। तो फैक्ट ये है कि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कावा आइजेन और इस ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो लाल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक ब्लू फ्लेम की तरह निकलता है। जैसे आपने बिजली में वो इलेक्ट्रिसिटी तो देखी होगी जो ब्लू कलर की चमकती है, या फिर घर के गैस स्टोव में जो ब्लू कलर की आग होती है, इसका कलर भी सेम वैसा ही होता है। ये नेचर का बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है और इसका टेम्परेचर 1112 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। साइंटिस्टों का कहना है कि इस ज्वालामुखी में सल्फ्यूरिक गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इस वजह से जैसे ही वो गैस बाहर आती है तो वो आग पकड़ लेती है और सल्फ्यूरिक गैस नीले रंग में ही जलती है और जो इसकी लपटें होती है वो 16 फीट की ऊंचाई तक की होती है। आई होप ये फैक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। फैक्ट नंबर 4, आपने एलिफेंट की पूंछ को हमेशा दूर से ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने इसे कभी पास से देखा है? तो अगर आप किसी एलिफेंट की टेल को यानी कि पूंछ को पास से देखते हो तो वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। फैक्ट नंबर 3, साल 1980 में एप्पल कंप्यूटर ने एप्पल थर्ड कंप्यूटर को लॉन्च किया था, लेकिन ये कंप्यूटर मार्केट में बुरी तरह से फ्लॉप हो गया क्योंकि इसमें ओवरहीटिंग की एक कॉमन प्रॉब्लम थी। तो फैक्ट ये है कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एप्पल ने अपने कस्टमर को ये सॉल्यूशन रिकमेंडेड किया था कि कंप्यूटर को 2 इंच तक उठाओ और फिर इसे ड्रॉप करो। लिफ्ट द कंप्यूटर 2 इंचेस एंड ड्रॉप इट। ये अजीब सा ऑफिशियल सॉल्यूशन एप्पल ने अपने कस्टमर को रिकमेंडेड किया था। शायद इसी कारण ये मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गया था। फैक्ट नंबर 2, सन 1964 में जेम्स रैंडी नाम के जो ये इंसान है, इन्होंने उन सभी पैरानॉर्मल या सुपर नेचुरल एबिलिटी रखने वाले लोगों को ये ऑफर दिया था कि अगर तुम मेरे सामने पैरानॉर्मल जैसी एक्टिविटी का प्रदर्शन करके दिखाओ तो मैं तुम्हें $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ 42 लाख रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन तब से लेकर आज तक 50 सालों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, किसी ने भी अभी तक उनके इस ऑफर को क्लेम नहीं किया। मतलब कोई भी उनके सामने अपनी पैरानॉर्मल एबिलिटी का प्रदर्शन करना ही नहीं चाहता। अजीब बात है, इतने पैरानॉर्मल है इस दुनिया में, अभी तक किसी ने भी इस प्राइज को क्लेम नहीं किया है। और इसका क्या कारण हो सकता है, आपके विचार कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 1, आपने ऐसी बेल तो देखी होगी स्कूल्स में या ऑफिस में जिसे बजाने पर ये एक बार ट्रिंग करके रिंग करती है और फिर बाद में रुक जाती है ना? तो अब ये फैक्ट सुनो। क्या आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक ऐसी बेल है जिसे 175 साल पहले एक बार बजाया गया था और वो तब से लेकर अब तक पिछले 175 सालों से लगातार नॉन स्टॉप वो बेल बजती आ रही है। मतलब कि ये बेल पिछले 175 सालों से रिंग करती हुई रुकी ही नहीं है, लगातार ये बज रही है। खोजकर्ता इसके रहस्य को जानना चाहते हैं, लेकिन उनको इस बात का डर है कि कहीं इसे खोलने से ये बंद ना हो जाए, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि ये और कितने सालों तक रिंग करती रहती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इस बेल को रिंग करने के लिए पावर सोर्स आखिर मिल कहाँ से रहा है, और वो भी इतने सालों से। शायद ये राज भी इसी के साथ चला
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और आपको जो फैक्ट सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।